राम शाह, अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा। अगर पंजाब में जाएं तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलते हैं। मथुरा में जाएंगे तो राम राम शाह बोलते हैं और जय श्री कृष्णा बोलते हैं। राधे राधे। तो इसी के साथ में हम ये शुरुआत आज कर रहे हैं। यहां पे ये टप्पल के पास में ये लगता था कि अलीगढ़ जिला है, लेकिन ये बिल्कुल बॉर्डर मथुरा और अलीगढ़ का बॉर्डर। बड़ी पंचायत की तैयारी थी, लेकिन एक आंदोलन और एक भजन कीर्तन और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भाई बारिश हो जा, और बारिश होगी तो उससे फिर नाराजगी। भाई बारिश होगी तो खेत में भी तो काम करते होगे। जब तक आप बारिश से डरोगे, ये एक आंदोलन है। ये भी भाई बारिश तो हो रही थी जब पंचायत हो रही, और उसी से डर गए भाई बारिश ना हो तो फिर आंदोलन कहेगा। देवी के कड़ा करते हैं कि भाई बारिश हो जाए, प्रसाद बांटते हैं बारिश हो जाए, और आज बारिश होगी उसी के उसमें घर से नहीं निकल के। ये पंचायत होनी थी मठ पंचायत, मतलब मिट्टी में पंचायत होनी थी। ये बारिश में भाई हाथरस गए, बारिश हुई, लोग हटे नहीं मन से, उसी के नीचे बैठे रहे। तो जब डेट रख दी, अगर बारिश हो रही है तो अपने भाई फोन पान ये अपना घर रखा और अपने खेत के कपड़े पहन कर, जैसे घास लेने जाते हैं, ज्वार लेने जाते हैं, और अपना उसी में पंचायत करो खुले मैदान में। बढ़िया पंचायत आज होनी थी, ट्रैक्टरों के साथ तो होती, एक मैदान में करते सारे। चलो कोई बात नहीं। देखो सरकार बहुत गलत और भी पॉलिसी लेकर आ रही है। कल शायद वो बिजली अमेंडमेंट जो बिल था, बिजली का कानून, वो पार्लियामेंट में रखने वाली है। जो किसान आंदोलन से 1-1.5 साल से 2 साल से रुका हुआ था, वो उन्हें हाउस में उसके पटल में ले आए। कल उसको पेश करेंगे। विपक्ष है नहीं, विपक्ष को उन्होंने ठीक कर दिया तो बोलने लायक छोटा ही नहीं है। अगर कोई बोलता भी है तो उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं, और हाथ उठवा के अपना जो भी उनको कानून बनाना है उसको पास कर देते हैं। तो कागजों में ये लगता है कि देश संविधान के हिसाब से चल रहा, ना देश संविधान के हिसाब से चल रहा, ना कानून के हिसाब से चल रहा। मतलब एक किस्म से गुंडागर्दी और तानाशाही जो रवैया है, लिखत पढ़त में ये है कि लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन जितने ऐब करने हैं जो धरती पे होते होंगे किसी देश में, उतने यहां पे ऐबदारी करी जा रही है सरकारों के द्वारा। किस आदमी को कैसे दबाना है, वो सब फार्मूले सब उनके पास में है। किसी पे जमीन ज्यादा होगी तो जमीन तो दबाओगे, उसके रास्ते से दबाओगे। उसका लड़का कहीं नौकरी करता होगा तो उसका पोस्टिंग के नाम से दबाएंगे। अभी और अत्याचार होंगे। कहीं नौकरी कर रहा होगा कोई, या तो भाई अपने परिवार को कहते आ जाएगा लाइन में, आंदोलन में ना जा, बात ना उठावे, हमारी आवाज उठावे, सरकार की जो पॉलिसी है उसका समर्थन करें। और नहीं तो मास्टर है तो पोस्टिंग यहां नहीं, पोस्टिंग यहां से और बलिया होगी, पोस्टिंग दूसरी जगह होगी। पुलिस वाला कोई होगा नजदीक होगा कहीं तो उसकी दूर करेंगे। तो ये ऐसे दबाने का काम करेंगे, अगला फेस इनका ये चलेगा। एक आंदोलन देश में फेर होगा, उसको आज कर लो, उसको 2 साल में कर लो, उसको 4 साल में कर लो।
पॉलिटिकल पार्टियां जिनको मुद्दे उठाने थे वे साइलेंट होगी, वे डर के हो गए का दे किसी को कोई जमीन को प्लॉट सलॉट दे रखा होगा किसी ने, सबको दबा के खूंटे से बांध दिया, कोई अधिकारी नहीं छोड़ा, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रही। जितने भी विभाग थे सबका गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। 1992 में के मुकदमे भारतीय किसान यूनियन में भी खोले गए। 1992 में जो मुकदमे वापसी हो गए उनको दोबारा खोला जा रहा है। जो लोग जेल में गए होंगे उनके दोबारा खोलेंगे, बहुत लोग होंगे जेल में गए होंगे। तो भाई जब योगी सरकार पहले बनी उस टाइम पे बीजेपी वालों के पास में जो मुकदमे थे वे बढ़ते ही सरकार ने वापस लिए थे कि हमने बीजेपी के जितने भी मुकदमे हैं वे सारे वापसी ले लिए। अगर किसी भी आदमी पे मुकदमे खोले गए, गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट और थाने में लगेंगे वहां पे प्रदर्शन होंगे, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपने बहुत 30-35 साल बहुत सम्मान से जीवन अपना व्यतीत करा, बहुत सरकारें यहां पे आई, अगर किसान अपनी बात कहता था तो सरकारें बात सुनती थी, अधिकारी बात सुनते थे। लेकिन आज चुन चुन के किसान संगठन के लोगों को किसने बताया कि मैं कमिश्नर के वहां पे गया, उसके वहां पे मुकदमा था, टोपी लगा के गया तो कमिश्नर ने कहा कि टोपी लगाने के कहानी की जरूरत है। अभी उसका नाम नहीं बताएंगे कमिश्नर का। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसान को दबाने की कोशिश करेगा और पार्टी बनने की कोशिश करेगा, उस अधिकारी का इलाज वहीं करेंगे। भाई हमने कसम खा ली है कि जमीन से और जान तक हम इस किसान के साथ में रहेंगे। हमारी जमीन जाएगी, सरकार आज लिखवा दे, वो सी चीज से डरती होगी, और जान जाएगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इस किसान को इस हालात में छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और जो उनके लोग फिरते हैं कि समझौता कर लो सरकारों से, बातचीत कर लो, और नहीं तो आने वाला टाइम आपका बहुत खराब आने वाला है। जो इस तरह का एक भी आदमी घर परिवार में जाता हुआ मिल गया, वहां पे बात करता हुआ मिल गया, जो संघ के बीजेपी के लोग हैं, उस विचारधारा का आदमी एक भी किसी आदमी को गलत तरीके से वहां पे बात करता हुआ मिल गया, उसका इलाज वहीं पे ही करा जाएगा। ये लोग वहां तक जा रहे हैं कि उनको समझा दो, इस आंदोलन से पीछे हट जाओ, सरकारों की खिलाफत मत करो। मतलब डराए होंगे आपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अगर आप गलत कानून लेकर आओगे तो हम उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। यहां पे भी क्या 10 साल में कोई अपने ट्रैक्टर को बदल सकता है? ये पॉलिसी सरकारों की है कि 10 साल में डीजल से चलने वाली हर चीज बाहर होगी। ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट एनजीटी में साथ नहीं होगा, नहीं, एनसीआर में नहीं है, तो यहां पर 15 साल है। आपका लगता है यही कौन सा भी जिला है, पलवल है, वो 10 साल है। ये जो कानून
हैं। हमने कहा कि एनजीटी के कानून में बदलाव करो, किलोमीटर के आधार पे गाड़ियों को बदलो। आप एक रोडवेज की गाड़ियां हर रोज 500-400 किलोमीटर चलती है। एक गरीब आदमी को शादी में किसी ने गाड़ी दे दी, डॉक्टर है, जज है, उनको गाड़ी दे दी, हफ्ते में 1 दिन चलती है, उनको भी उसी लाइन में दे दिया, क्योंकि बड़ी कंपनियों का फायदा होगा। लेकिन हवाई जहाज चलने वाला वो 30-30 साल तक भी चलेगा, क्योंकि वो खरीदना पड़ेगा तो सरकार को घाटा होगा, किसान को खरीदना पड़ेगा, गांव के आदमी को खरीदना पड़ेगा, तो उसका घाटा नहीं है। बहुत से कानून है। अभी दूध की एक पॉलिसी आने वाली थी, अभी रोक दी। अगर ये बिजली अमेंडमेंट बिल आएगा तो आने वाली पॉलिसी दूध की भी आएगी। दूध की पॉलिसी है कि बाहर की कंपनी हिंदुस्तान में दूध बेचने का काम करेगी, और उन्होंने कहा कि हम 22 रुपया लीटर गांव में दूध देंगे। क्या जिस दिन कोल्ड ड्रिंक की तरह आपके गांव में 22 रुपया लीटर बाहर की कंपनी दूध बेचने का काम करेगी, कोई पशु बच जाएगा क्या? और जिस दिन टर्की एक देश है, वहां पे आज एक भी पशु उस देश में नहीं है, बाहर की कंपनियां वहां पे दूध का व्यापार करती है। जिस दिन यहां से पशुधन खत्म होगा, पशुधन के साथ में हमारी जमीनें और खेत खत्म होंगे। तो इस तरह की जो सरकारों की पॉलिसी है, उन पॉलिसी का हम विरोध करेंगे। जैसे 3 कानून यहां आए थे 2 साल पहले, जिसका हमने विरोध करा और कानून वापसी लाए। ये कानून तो बिहार में 17 साल पहले लागू हो गए हैं। वहां पे आज बिहार में 1 भी किलो अनाज की मंडी में खरीद नहीं होती। वहां की मंडियां बंद करती 2005 में। आज पूरे बिहार को मजदूर बना दिया गया है। जो बिहार के लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, आपके खेत में और फैक्ट्री में, आप अगर उनसे प्यार से पूछोगे तो उनके पास में आपसे ज्यादा जमीनें बिहार में हैं। लेकिन बिहार को खत्म करके मजदूर कॉलोनियां बना दी आज। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को उनकी जमीन छीन के, मंडियां बंद करके, एमएसपी से नीचे खरीद के उनके फसलों के दाम ना मिले, ये पॉलिसी देश में है कि देश में मजदूरों की जरूरत है। और मजदूर किसान से आएगा, गांव से आएगा, उसको गरीब करो, वो अपनी जमीन छोड़ के यहां से जाए। एक बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा। कहां कहां होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो आने वाला टाइम बताएगा। बिजली का जब कानून आएगा तो बिजली के जो व्यापारी, जो कर्मचारी होंगे, हमारा साथ उनके साथ में रहता है हमेशा। हम बिजली के कर्मचारी, जो उनकी यूनियन होगी, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। परसों को बंद है। हमारा पूर्ण रूप से समर्थन बिजली के कर्मचारियों के साथ में होगा। वे यहाँ पे लाइन काटो, वे मीटर लगाओ, उनको जो सरकार, जो राजा ऑर्डर देता है वो काम करते हैं। उनके साथ में हम गाली गलौच भी हमारे लोग करें, मारपीट भी होती है, मुकदमे दर्ज भी होते हैं, आपस में लड़ने का काम बिजली के कर्मचारी, किसान कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने वजूद को नहीं खाएंगे। पूर्ण रूप से बिजली का कर्मचारी का जो भी आंदोलन होगा, भारतीय किसान यूनियन हमेशा उनकी जो कमेटियां हैं, उनकी जो यूनियन है, हम उसके साथ में हैं। क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा, वो जब गांव में आएगा, 2 पशु अगर किसी के पास में होंगे, उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। कोई बच जाएगा? कोई किसान कॉमर्शियल कनेक्शन का 8 और 9 रुपए का रेट होगा एडिटिंग का। तो ये पूरा किसान को, गांव के लोग बांधना चाहते हैं पूरा। ये देश तैयार बैठा, अगवानी करने वाला चाहिए।
एक आध आदमी कोई बोलता था, उसको पहन दिया पूरा। और इनकी पूरी प्लान एक बनी हुई है इनकी, ये भाई गांधी परिवार एक बड़ा परिवार देश में है, उसके एक आदमी को जेल भेजने का प्लान इन्होंने बनाया है। 2024 में भी धोखाधड़ी से इन्होंने जीतने का प्लान अपना बना रखा। इनके मंत्री कोई काम नहीं कर रहे, उनको सबको लगा दिया कि जाओ गांवों में इलेक्शन की उसकी तैयारी करो। औरतों के ग्रुप को बना दिए कि जाओ आप काम करो गांवों में जाके। तो इन विभागों में कोई मंत्री वे काम नहीं कर रहे, सब गांवों में 2024 के इलेक्शन की तैयारी। हमको इलेक्शन से कुछ नहीं लेना, किसको वोट कहां देनी, हमारा मतलब नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको इलेक्शन लड़ना होगा उसकी तैयारी वे करें, जिनको भी करनी है, लेकिन अपने संगठन को मजबूत रखो। ये देश आंदोलन से बचा था और फिर इस देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। वो आंदोलन दिल्ली में होगा, देश की राजधानी में होगा, वो सड़कों पर होगा, उसकी वैचारिक क्रांति सा होगा। वो क्या होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन देश में आंदोलन होंगे। अग्निपथ योजना आज से शुरुआत होगी उसकी हमारी। अग्निपथ योजना देश के नौजवान के लिए है। बहुत से इसको ठीक बता रहे हैं, वे बता रहे हैं कि जिनकी नौकरियां होगी 15, 20, 30 साल नौकरी कर रहे हैं, अग्निपथ योजना बढ़िया है। रिटायरमेंट के बाद में 2 साल का एक्सटेंशन चाहिए और अग्निपथ योजना बढ़िया है। अग्निपथ योजना हर विभाग में लागू हो, आईएएस पीसीएस में भी लागू हो, जुडिशरी में भी लागू हो। और सबसे पहले जो नेतागण है ना 5 साल वे बन दिए, तो वे भी लेकर आए कि एक आदमी एक ही बार चुनाव लड़ेगा, हम भी अग्निवीर बनेंगे। इनसे क्वेश्चन करना जिस दिन सीख लोगे कि जो अग्निवीर होगा हम उसको वोट देंगे, और किसी भी पार्टी से आया होगा। अग्निवीर मतलब पॉलिटिकल वाले जब तक मरते नहीं आखिर दम तक, 80-90 साल की उम्र होगी, टिकट फिर भी चाहिए, और फिर कहते हैं कि बस लास्ट है, एक बार जिता लास्ट जिता दो जी बस। मतलब वे अग्निवीर कोई नहीं बनना चाहता, अग्निवीर बनेगा हमारा गांव का बच्चा। पापा और पोता दोनों का रिटायरमेंट का टाइम एक ही साल होगा। वे दावत देंगे या महत्तम मनाएंगे। जब पापा गांव में कहता फिरेगा कि भाई पोता रिटायर होकर आ रहा हो तो दावत करूंगा मैं, ये ठीक लगता? 4 साल के बाद में जब वो घर आएगा, अगर उसको 25% में भर्ती होना होगा तो जितने पैसे वो लेकर आएगा उतने और देगा, वो भर्ती होगा, उसका शोषण होगा। तो हम पूर्ण रूप से भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा अग्निपथ का विरोध करते हैं। अपने बच्चों को कहा कि जिनको भर्ती होना हो भर्ती में जाएं। आंदोलन 21 साल से उम्र जिसकी ज्यादा निकलेगी वो आंदोलन में आ जाए, क्योंकि जो भर्ती होंगे वे आंदोलन 4 साल बाद में करेंगे। तो सब आवेंगे, ट्रेनिंग शुरू आवेंगे सब, वे ट्रेनिंग लेकर आएंगे, उनको फिर गार्ड की नौकरी मिलेगी। मतलब शर्म नहीं है इनको। देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। बैंकों को प्राइवेट करा जा रहा है, और जिस दिन बैंक प्राइवेट होंगे, जो किसान क्रेडिट कार्ड सब लोगों ने बनवा रखा है, वो कहेंगे कि इसको दे दो, नहीं बहुत है देने का तो जमीन दे दो। उनका मकसद है आपकी जमीन छीनना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जमीन आप पे जमीन ना रहे, खेती
मुंबई की बड़ी कंपनी आएगी, वो खेती करेगी। गांव में रहने वाला किसान खेती करेगा तो घाटे में जाता है, और मुंबई में रहने वाला सेठ बड़ा व्यापारी खेती करेगा तो मुनाफे में जाएगा। तो ये जो सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इसके खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाना पड़ेगा। अपनी जमीन बचानी है, नौजवान को बचाना है, तो आंदोलन ही एक रास्ता है। शांतिपूर्ण तरीका आंदोलन, ट्रैक्टरों को मजबूत रखो, कब कहां जरूरत पड़ जाएगी ट्रैक्टर ट्रॉली मजबूत रखो, सब संगठन बनाओ गांव में। एक संघर्ष होगा, टेढ़ा होगा, टेढ़ा कब कहां और किस टाइम होगा वो बताएंगे। आपने बात सुनी, पूरा जो क्षेत्र है बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है। यहां से लोग गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए, पलवल भी लोग यहां से गए। आप कमेटी और मेंबरशिप, जो 10 रुपए की मेंबरशिप है वो आपके पास आएगी सबके। परिवार के हर सदस्य को 10 रुपए की मेंबरशिप से जोड़ो। जो आज मेंबर बनेगा 20 साल बाद में भी ये कहेगा कि मैं उस टाइम पे 10 रुपया दिए थे। हर साल उसको रिन्यूअल करवाओ अपने गांव में, गांवों में गल्ला इकट्ठा करो, उसको जिले की कमेटी में रखो, कहीं जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करो उस पैसे का। किसी का चोट लग गई, किसी की लड़की की शादी है जो संगठन में, तो वहां उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो आप लोगों का धन्यवाद सभी का, जो लोग भी यहां पाए, आपने बात सुनी। एक बड़ी पंचायतें फेल रखेंगे इसी क्षेत्र में, कहीं किसी गांव में। और सबसे बढ़िया जगह जो होती है आपके पास में, जो पुल है, जो हाईवे के नीचे पुल है, पुल के नीचे जगह बहुत है, वहां पर अपनी पंचायत करा करो। ना टेंट की जरूरत है, ना कहीं की जरूरत। जब भी बड़ी पंचायत, कम से कम साल में एक पंचायत वहां कर दे। और ट्रैक्टर से, गाड़ी से नहीं, ट्रैक्टर से पंचायत करो। तो हमारे युवा हैं, ये पहले ट्रैक्टर से चलते श्रम लगती थी इनको, लेकिन आज बढ़िया बढ़िया ट्रैक्टर बना रखे हैं। आज ट्रैक्टर अगर चलता है तो उसको, अगर जितना सुंदर आप ट्रैक्टर बनाओगे, ट्रॉली बनाओगे, सड़कों को लेकर चलोगे तो लोग देखते हैं उसको कि भाई बहुत सुंदर बना रखा है। नशे की भी प्रवृत्ति है, उसको भी थोड़ा सा कम करो। नशा छूटने का फार्मूला है, अगर कोई है तो उसको लिख लेना। किसी का नशा ना छूट रहा हो तो फार्मूला है, वो लगाओगे तो नशा छूट जाएगा। जैसे कोई नशा करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खा रहा, वो 50 रुपए का रोज खा रहा, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो उससे एफिडेविट बनवा लो कि अपने परिवार के हर सदस्य को 50-50 रुपए देगा, तो 250 रुपए उसकी जेब से चले जाएंगे। घर वाले भी खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं तो 100 रुपए का खा भाई, तो 1 महीने का एडवांस 10 आदमी उसके एफिडेविट बनवाओ तो अपने आप छूट जाएगा। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये भी छोड़ दो। कोल्ड ड्रिंक 48-50 रुपए लीटर आ रही है और दूध 25 से 30 रुपया लीटर बेच रहे हो, तो आमदनी किसकी बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी इंडस्ट्रीज की। और गांव का दूध का बेचने वाला जो मजदूर है वो गरीब होगा। तो फल फ्रूट पे ध्यान दो, अपने खान पीन पे ध्यान दो, और अन्य चीजों को सबको छोड़ो। आपस के झगड़े कम करो। गांवों के जो झगड़े हैं, लड़कियों के झगड़े हैं, आपस के झगड़े हैं, जो पंचायत है उसके माध्यम से उसका निपटारा करो। कम खर्चे ही किसान की आमदनी बढ़ाएगा। इस फॉर्मूले पे भी हमको काम करना है। आपने बात सुनी, सबका आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्य।